नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों को मिलेगी देश में सबसे अधिक दिहाड़ी। भुगतान में देरी पर अफसरों को 10,000 जुर्माना। बाबा लखी शाह बंजारा जी की जयंती, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया नमन। अदब साहस के प्रतीक बाबा लखी शाह बंजारा। एस्टेट परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट, यमुनानगर में भी धारा 163 लागू। नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में दुकानें बंद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के ग्रामीण मजदूरों के लिए शुरू की गई विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना के तहत अब श्रमिकों को देश में सबसे अधिक 409 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी मिलेगी। इसके साथ ही मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा और भुगतान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां जीआरएमजी योजना के तहत श्रमिकों को 409 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दी जाएगी। इससे पहले मजदूरी 400 रुपए निर्धारित थी। योजना के तहत श्रमिकों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मजदूरी के भुगतान की अवधि 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है ताकि श्रमिकों को समय पर उनकी मेहनत का भुगतान मिल सके। नायब सरकार का कहना है कि यदि मजदूरी के भुगतान में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को अधिक रोजगार, समय पर मजदूरी और बेहतर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। जीआरएमजी योजना से प्रदेश के हजारों ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और गांवों में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। आज बाबा लखी शाह बंजारा जी की जयंती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु भक्ति और अदब साहस के प्रतीक बाबा लखी शाह बंजारा जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा लखी शाह बंजारा जी का त्याग, पराक्रम और समर्पण सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनका जीवन सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलकर राष्ट्र हित में कार्य करने की प्रेरणा देता है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि भारतीय इतिहास सदैव उनके अतुलनीय पराक्रम, त्याग और समर्पण का साक्षी रहेगा। उनका प्रेरक व्यक्तित्व हमें सत्य, धर्म और सेवा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए राष्ट्र हित में निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 4 और 5 जुलाई को आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट को लेकर यमुनानगर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल रहित कराने के लिए सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं और जिलाधीश प्रीति ने भी सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं पुलिस ने अभ्यर्थियों और आम लोगों के लिए ट्रैफिक और सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी जारी की है। जिले में 4 जुलाई को लेवल 3 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी और वहीं 5 जुलाई को लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और लेवल 1 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें, साइबर कैफे और संबंधित विषय की कोचिंग संस्थाएं परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास 4 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर किसी प्रकार की जनसभा पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। BNSS 163 के तहत उपायुक्त महोदय ने आदेश कर दिए हैं 4 और 5 तारीख को परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में, हर एक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में जितनी फोटोस्टेट की दुकानें हैं या साइबर कैफेज हैं या ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो इस विषय पे कोचिंग देते हैं वो सब बंद रहेंगे। जो कैंडिडेट्स हैं वो कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम्स अंदर लेके ना जाएं, तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप सबको पता ही है कि मोबाइल या इस तरह की जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरह की कोई भी व्यवधान परीक्षा के अंदर ना आए। तो जैसे जो परीक्षा का समय रहता है तो बड़ा की कोर्स होता है, वो एडवाइजरी भी जारी करेंगे ताकि आम जन भी उस जाम में ना फंसे या आगे पीछे समय कर ले।
देखिए, जो पीक टाइम्स हैं, जैसे अगर मैं 4 तारीख की बात करूं, 3 बजे परीक्षा शुरू है, तो इस बात की संभावना है कि 12 बजे से लेकर मतलब लगभग 1 बजे तक ट्रैफिक कंजेशन थोड़ा शहर में हो सकता है। और इसी तरह जो अगले दिन की बात करूं मैं, 5 तारीख को, तो मॉर्निंग में, क्योंकि 7:50 से एंट्री टाइम शुरू हो जाएगा, तो उम्मीद है कि कैंडिडेट 7, सवा 7 के आसपास आना शुरू कर देंगे। तो उस समय पे आम आदमी की आवाजाही वैसे भी कम होती है, तो मॉर्निंग सेशन में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने भिवानी जिले की तोशाम तहसील से तैनात कानूनगो कुलदीप को 65,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो के मुताबिक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कानूनगो ने उसकी जमीन की पैमाइश के लिए 65,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर ब्यूरो ने शिकायत करते हुए शुरुआती जांच की, जिसमें आरोप सही पाया गया और इसके बाद ब्यूरो की भिवानी टीम ने प्लानिंग के साथ कार्रवाई की और आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा देने की प्रक्रिया तेजी कर दी है और हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा नियम 2025 के तहत पात्र कर्मचारियों के सत्यापन और उन्हें ऑफर लेटर जारी करने के लिए 15 अगस्त 2026 तक का समय सीमा तय की गई है। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया को तय समय में पूरा कर हजारों अनुबंध कर्मचारियों को एक स्थायी सेवा सुरक्षा का लाभ दिलाया जाएगा और इसी को लेकर 8 जुलाई को पंचकुला में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में होगी। इसमें सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी प्राधिकरणों के प्रमुखों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी पत्र में साफ कहा गया है कि सभी विभागों को सेवा सुरक्षा पोर्टल पर अब तक की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी बैठक में प्रस्तुत करनी होगी और जिन विभागों ने अभी तक पोर्टल पर काम शुरू नहीं किया है उन्हें तत्काल प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी विभाग को पोर्टल चलाने या डाटा अपडेट करने में तकनीकी दिक्कत आती है तो मानव संसाधन विभाग और हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड मदद करेगा। सरकार ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर पात्र अनुबंध कर्मचारियों का सत्यापन पूरा किया जाए ताकि उन्हें बिना देरी के सेवा सुरक्षा के तहत ऑफर लेटर जारी किए जा सके। हरियाणा के करनाल में मेरठ रोड पर स्थित एक पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री में आज अचानक बेहद भीषण आग लग गई। केमिकल और पेस्टिसाइड होने के कारण आग ने पल भर में विकराल रूप धारण कर लिया और आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आसमान में कई किलोमीटर दूर से ही काले धुएं के गुबार साफ दिखाई दे रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में केमिकल होने के कारण आग बुझाने में कड़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। प्राथमिक तौर पर करोड़ों रुपए के माल के जलकर स्वाह होने की आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री में लगी आग की गंभीरता को देखते हुए करनाल और आसपास के स्टेशनों से भी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल आग लगने के असली कारणों का पता नहीं चल पाया है। संभावित शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। केमिकल की फैक्ट्री है जिसमें अचानक आग लगी है, तो सूचना पे हम यहाँ मौके पे पहुंचे हैं। तो यहाँ फायर ब्रिगेड भी 6 से 7 गाड़ी आई हुई है, तो आग को बुझाने का प्रयास किया जाए। कितना नुकसान हुआ है अभी ये जांच करेंगे, जांच के बाद ही बता पाएंगे कि कितना पहले ये आग लगी है सर? ये अभी आधा घंटा 40 मिनट के करीब हो गए। कोई जान का नुकसान केमिकल की नहीं, जान का कोई नुकसान नहीं। खाली करवा ली गई थी फैक्ट्री पहले से? नहीं, अभी केमिकल था भी इसमें, कुछ उसमें से निकाल भी लिया था। किन कारणों से आग लगी है सर? वो भी अभी जांच करेंगे, जांच करके ही पता लगेगा कैसे लगी। कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंची सर? ये 6 से 7 गाड़ी है। अभी भी सर अभी क्या हालात है? अभी भी आग तो पहले से कम है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं, उसको कंट्रोल कर। सर, अंदर कर्मचारी मौजूद थे उस समय सर? फैक्ट्री है, किस चीज की फैक्ट्री? केमिकल की फैक्ट्री है, ये पेस्टिसाइड की नाम से बनाते हैं, ये श्री राम के नाम से। सर, कर्मचारी मौजूद थे उस समय? नहीं, अभी ये इसमें काम शुरू नहीं हुआ था सुबह, तो कर्मचारी नहीं थे। सर, जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि सब सुरक्षित है। पेट्रोल पंप आग लगने के कारण का कोई पता नहीं लग पाया। कुछ ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्पार्किंग की वजह से इसमें ये काम हुआ है। कहाँ पर ये फैक्ट्री? ये है जी नगड़ा चौक के पास है, मेरठ रोड पे, श्री राम एग्रो इंडिया के नाम से। किस नाम से है? जय श्री राम एग्रो इंडिया लिमिटेड। लोग सुरक्षित हैं? लोग सभी सुरक्षित है क्योंकि शिफ्ट चालू नहीं हुई थी। नुकसान काफी ज्यादा। नुकसान का कोई आकलन नहीं जी कितना है। कारण पता चला उनको जी? कारण कुछ नहीं पता लगा मैडम, क्योंकि ऐसा ही अंदाजा अभी शायद हो सका स्पार्किंग की वजह से हुई है। क्या पेस्टिसाइड बनता है यहाँ पे पेस्टिसाइड का जो बेस है ना, टेक्निकल जिससे पेस्टिसाइड बनती है वो बनता है यहाँ पे। पेट्रोल पंप भी खाली करवा लिया गया है। नहीं, पेट्रोल पंप जा नहीं सकते क्योंकि बीच में एक सड़क है, वहाँ वो क्रॉस नहीं करेगी। आपका शुभ नाम?
राजकुमार सिंगला। फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते हुए युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजीव कॉलोनी में 30 जून की रात युवक के सिर में गोली मारकर की गई वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। घायल युवक की दिल्ली ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास के मुकदमे में हत्या की धारा भी जोड़ दी और अब क्राइम ब्रांच की जांच में इस हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश की वजह सामने आई है। एसीपी अमन यादव ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और लगातार छापेमारी के आधार पर मुख्य आरोपी विजय निवासी मैनपुरी और हाल निवासी इटावा को जेसीबी चौक के पास से गिरफ्तार किया गया है। 30 जून को फरीदाबाद में सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर एक युवक के सर में रात को सोते हुए गोली मारी गई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 427 जो है वो पुलिस स्टेशन सेक्टर 58 में दर्ज की गई थी। जो पीड़ित था उसका नाम विपिन यादव था, जिसे सर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसे ट्रॉमा सेंटर एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 2 और 3 जुलाई की रात को जो है उसकी मृत्यु हो गई और उसी संदर्भ में जो हत्या की धाराएं हैं उसमें धारा 103 BNS सेक्शन 1 जो है वो जारी किया गया और जो आरोपी है जिसका नाम विजय है उसे इस मामले के अंदर क्राइम ब्रांच 56 जो है उसकी टीम के द्वारा, सब इंस्पेक्टर नरेश जिसके इंचार्ज है, इनकी टीम के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई है तो जो हत्या का जो कारण निकल करके सामने आया है वो ये है कि जो मृतक है उसका आरोपी की जो पत्नी है उसके साथ प्रेम संबंध काफी लंबे समय से थे और उसने बार बार उस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग लगातार साथ रह रहे थे और फिर इसने इस चीज को प्लान किया। यूपी से ही वहां से एक देसी कट्टा और राउंड वहां से खरीद करके लाया और आने के बाद रात को सोते हुए उसने इस चीज का, जब सभी लोग सो रहे थे घर के अंदर, तो उस दौरान उसने उस हथियार से उसके सर में विपिन तक है उसके सर में गोली मारी जिससे उसकी मृत्यु। कहाँ का रहने वाला है? पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या इसका? जो आरोपी है ये यूपी मैनपुरी का रहने वाला है और जो मृतक है वो भी इसके पड़ोस के गांव का यूपी मैनपुरी का ही रहने वाला है। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड पुराना सामने नहीं आया है और अभी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस रिमांड इसका लिया जाएगा, आज कोर्ट से सीख किया जाएगा और उसके बाद गहनता से पूछताछ की जाएगी। जो हथियार है जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो जहां से लाया उस बारे में हमने पूछताछ कर ली है। रिमांड के दौरान उसमें जो है वो आरोपी जो दूसरा जिसके द्वारा हथियार उपलब्ध करवाया गया था उसे भी गिरफ्तार किया। अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा ने जिला सचिवालय के सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने जिले में चल रहे एसआईआर कार्य की समीक्षा करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। इसी उद्देश्य से पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक वर्तमान मतदाता के घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और मतदाताओं से अनुरोध है कि वे गणना प्रपत्र भरकर आवश्यक हस्ताक्षर सहित समय पर अपने बीएलओ को उपलब्ध कराएं ताकि उनका नाम आगामी मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। 2026 को क्वालिफाइंग डेट मानकर ये जो एसआईआर का काम चल रहा है, इसमें जो हमारा अभी जो फेज चल रहा है 14/7 तक जो एन्यूमरेशन फॉर्म हमने लेने हैं, बीएलओ घर घर जा रहे हैं। बीएलओ को अपने हर वोटर के पास हर घर में 3 बार विजिट करना है और 14/7 तक जो है ना उसने सभी फॉर्म अभी तक एकत्रित करने हैं। उसके बाद इसके साथ साथ हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ बूथ का भी काम चल रहा है, उसकी भी 14/7 ही लास्ट डेट है। उसमें भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी हैं उसमें नए बूथ जो 1200 से ऊपर जहाँ पे वोट हैं, तो अभी तक हमारी प्रपोजल है 100 बूथ और ऐड होंगे हमारे। फाइनल डिसीजन हम लेंगे जब ये हमारा ये 14/7 तक वोट कितनी वोट्स आती है उसी हिसाब से। अभी तक जो 1200 से ऊपर जो हमारे बूथ हैं वो सडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 16 हैं, जगाधी के 39 हैं, यमुनानगर के 26 हैं और अटोर के 19 हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमने एक मीटिंग कर चुके हैं। उनको हमने जो नई रैशनलाइज जो बूथ भर रहे हैं उनसे हमने वो उनकी लिस्ट भी उनको दी है और उनसे ये भी कहा है कि आपको इसमें कोई सुझाव है हमें दीजिए। 1 या 2 बूथ को छोड़कर बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारा जो प्रपोजल है उसको यस किए। 1-2 सुझाव आए हैं, उससे हम निर्णय उनके साथ डिस्कस करके ले लेंगे। तो इस तरह हम बूथ को भी रैशनलाइज कर रहे हैं, बूथ छोटे बना रहे हैं। 1200 के आसपास हमारी वोट के ऊपर एक बूथ होगा।
इसके साथ साथ जो क्लेम और ऑब्जेक्शन पब्लिकेशन जो हमारा ड्राफ्ट कोर्ट का पब्लिकेशन होगा वो 21/7/2026 को होगा और 21/7/2026 से 20/8/2026 तक क्लेम ऑब्जेक्शन देने का टाइम है। कोई भी मतदाता अगर किसी वजह से उसका वोट वोटर सूची में नाम नहीं आया तो वो क्लेम ऑब्जेक्शन रिटर्न में दे सकता है। 21/7/2026 से 18/9/2026 तक इस क्लेम ऑब्जेक्शन जो हमारे पास आएंगे उसको डिस्पोजल किया जाएगा, उन पे निर्णय लिया जाएगा और 22/9/2026 को पब्लिकेशन दोबारा ड्राफ्ट कोर्ट का होगा। तो ये हमारा 10 बार पहले SIR का काम देश में हो चुका है स्वतंत्रता के बाद। इस बार 11वां जो है ये हमारा चल रहा है। श्री कपिल मुनि तीर्थ के किनारे स्थित रामबाग शमशान भूमि परिसर में लोहे के शेड का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका प्रधान अंकित जैलदार, शिवपुरी शमशान वेलफेयर समिति के पदाधिकारी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। करीब 21 लाख रुपए की लागत से लोहे के शेड का निर्माण करवाया गया है। बरसात और गर्मी के मौसम में शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को पर्याप्त छाया और सुविधाएं नहीं मिलने से लोग परेशान होते थे और इसी आवश्यकता को देखते हुए लोहे का शेड बनवाया गया है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।